निफ्टी बैंक अब हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में 3 पॉइंट नीचे 35,255 के लेवल्स पर। लेकिन देखिए इस बाजार को सबसे बड़ा डर किसका लगा? आरबीआई ने जो कर्ज महंगा किया और वो सरप्राइज के तौर पर आया। सब जानते थे कि कर्ज बढ़ेगा, जून की तैयारी थी, लेकिन कल ही वो थोड़ा सा शॉक मिल गया। अब इस एक्शन, इस फटाफट एक्शन के बाद बड़ी कर्ज वाली कंपनियों की मुसीबत कैसे बढ़ गई है ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। सुमित ने इनफैक्ट कुछ नंबर क्रंचिंग की, अब उन्हीं को जोड़ लेते हैं। सुमित, आरबीआई के फैसले के बाद कई सारी वो कंपनियां जिनके ऊपर डेट की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा है, शायद उनके ऊपर एक असर आता हुआ दिखाई पड़े। आरबीआई की तरफ से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी स्पेशली ब्याज दरों में, ये उन कंपनियों के ऊपर इंपैक्ट मेजरली कर सकता है, या तो वो केपिक्स कर रही हो या जिनके ऊपर हायर डेट हो, या वो कंपनियां जिनकी सिचुएशन ऑलरेडी उनके सेक्टर्स की वजह से काफ़ी दिक्कतों में चल रही हैं। तो जिनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी डेट है उनके ऊपर दिक्कतें आएंगी, जिनकी इनपुट कॉस्ट का एक इम्पैक्ट ऑलरेडी वो देख रहे हैं, साथ साथ इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ जाएगी, तो वो कंपनियों की बैलेंस शीट पे या कंपनियों के मुनाफे पर कुछ हद तक इंपैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी। एक एक करके तमाम वो कंपनी आपके सामने आएंगी जहां पर जो डेट की सिचुएशन है वो ऑलरेडी ऑन हायर साइड है और शायद उसका एक इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे देखने को मिले। मिसाल के तौर पे सबसे पहले, वैसे तो एक बहुत लंबी सूची है और ये भी नहीं कि सूची खराब है, लेकिन आप एक एक करके तमाम उस तरह की कंपनियों पर नजर डालें जहां पर डेट थोड़ा ज्यादा साइड पर है। पहला नाम वोडाफोन, करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, एक अंदाजन कंपनी जो घाटा देती है वो 28,000-29,000 करोड़ रुपए के आसपास का है और सालाना 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का ब्याज भरती है। तो जैसे ही कोई फैसला आरबीआई का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का होता है, इन कंपनियों के ऊपर प्रेशर आएगा और शायद ब्याज लागत थोड़ी और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। दूसरा आता है टाटा मोटर्स, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का कर्जा, रफली 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना घाटा और 9,000 करोड़ रुपए का सालाना ब्याज जो कंपनी ऑलरेडी पे कर रही है। तो इस तरह का इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अदानी पोर्ट कंपनी केपेक्स पे है, 45,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है और रफली 5,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आता है। 2,400-2,500 करोड़ रुपए की ब्याज लागत है और जिस तरह से एग्रेसिव एक्सपेंशन है, हो सकता है इंटरेस्ट कॉस्ट गोइंग फॉरवर्ड और बढ़ते हुए दिखाई पड़े। उस लिहाज से भी आप इनके ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। इसी श्रृंखला में अदानी ट्रांसमिशन, 28,800 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा, 1,213 करोड़ का मुनाफा और 2,200 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट आउट को, तो शायद यहां पर भी इंटरेस्ट बर्डन का एक इंपैक्ट और बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। कुछ और कंपनियों में इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन, ये पूरा सेक्टर हायर डेट में रहता है। इंफ्रा में से आईआरबी इंफ्रा 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा, सालाना 284 करोड़ का मुनाफा और सालाना ब्याज करीब करीब 1943 करोड़। तो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट और बढ़ती है तो ब्याज जो मुनाफा है वो थोड़ा सा श्रिंक होते हुए दिखाई पड़ सकता है। वैसे भी इनके ऊपर काफी इनपुट कॉस्ट की मार है। और स्टरलाइट टेक, जहां पर भी जो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। 3400 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा, 200 करोड़ रुपए का ब्याज और रफली 62 करोड़ रुपए का मुनाफा, तो शायद यहां पर भी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते हुए दिखाई पड़े। तो कंपनियों के लिए एक स्केप्टिकल होने का टाइम आ गया, क्योंकि लगातार 2 सालों से ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं और अब बढ़ोतरी हुई है, तो ये शायद कंपनियों को इंटरेस्ट कॉस्ट भी एक इंपैक्ट करता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से इस तरह की सभी कंपनियों के ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। शुक्रिया सुमित, हकीकत से हमें वाकिफ कराने के लिए। और हर्षता, जितनी भी ईएमआई जाती है ना, सबके अगर आप देखें अभी भी मेल आ रहे हैं, आपका ये बढ़ गया है, आपका वो बढ़ गया है, आपकी ईएमआई बढ़ गई है, इतनी बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है। तो वो सिर्फ एक दिन के अंतराल में आपको वो दर्द महसूस होने लगा है। आप यकीन मानिए 2 मेल्स आ चुकी हैं मेरे को। खैर, मजे लिए हैं तो दर्द भी उठाना पड़ेगा, और ये दर्द कितना बढ़ेगा इसको बताने के लिए Literacy.com के श्री कुंज बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। बंसल साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये इतना स्ट्रॉन्ग रिवर्सल रेट्स